नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे एक लाइव सेशन चलता है जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे आपको पता लग पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या आपसे जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ लाइव क्लास में क्या उनका उत्तर सही बता पा रहा है। जितने भी साथी आपके साथ जुड़े रहते हैं उन सभी में से। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना और रात्रि के 8:30 बजे लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलें। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को जब भी पास कर पाओगे जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। बिना प्रैक्टिस सेट के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे और प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आप अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करोगे। तो 51 प्रश्न है आपके सामने कि साखी शब्द का तत्सम रूप है। तो क्या है साखी शब्द का तत्सम रूप? तो इसका हो जाएगा तत्सम रूप साक्षी। क्या हो जाएगा? साक्षी। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने के निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो बताइए इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द? तो अक्षर। कौन सा? अक्षर ये तत्सम शब्द है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने की जल्दी का पर्यायवाची है। तो कौन सा है इनमें से जल्दी का पर्यायवाची? तो सागर। कौन? सागर ये जल्दी का पर्यायवाची है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने की सिंह के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है सिंह के लिए उपयुक्त शब्द? तो मरीचि नहीं है सिंह के लिए उपयुक्त शब्द क्योंकि ये किरण का है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि सामिस का विलोम शब्द बताइएगा। सामिस का विलोम। तो सामिस का विलोम होता है निरामिस। कौन सा होता है? निरामिस। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि कृष का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा? तो कृष इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थूल। क्या? स्थूल। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि सर्वोदय में कौन सी संधि है। तो कौन सी है सर्वोदय में संधि? तो सर्वोदय में संधि है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 58 प्रश्न संख्या 58 बताइएगा कि बागीस का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो कौन सा सही संधि विच्छेद है बागीस का? तो बाग प्लस ईस ये सही संधि विच्छेद है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो कौन सा प्रयुक्त शब्द है सौतेली माता के लिए? तो विमाता। क्या? विमाता है सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जो पुरुषों के अनुरूप हो तो उसे हम कहते हैं पुरुषोचित। क्या कहते हैं? पुरुषोचित। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 61 है आपके सामने कि उत्थान शब्द का कौन सा उपसर्ग है। तो उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्थान शब्द में उपसर्ग है उत। क्या है? उत। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्यारे साथियों, अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। बताइए कौन से शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रतिभा में। किसमें? प्रतिभा में प्रति उपसर्ग नहीं है।
62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि चौराहा में समास होता है, यानी चौराहा में बताइएगा समास, तो चौराहा इसमें होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि आनंद मग्न में समास है, तो कौन सा समास है आनंद मग्न में? तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, तो किन को कहते हैं पृथ्वी का सुकुमार कवि? तो सुमित्रानंदन पंत को। किसे? सुमित्रानंदन पंत को पृथ्वी के सुकुमार कवि कहते हैं। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो इनमें से एक कवि हैं जो भक्ति काल के नहीं है, बाकी के तीनों कवि भक्ति काल के हैं। तो सेनापति। कौन? सेनापति ये भक्ति काल के कवि नहीं है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि मधुशाला के लेखक हैं, तो कौन है मधुशाला के लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बच्चन, जिनका पूरा नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यानी स्वच्छ किस तरीके से लिखा जाता है? तो स्वच्छ लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के तरह। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 69 है आपके सामने युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है युद्ध दानव में? तो युद्ध दानव में अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? तो मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर, अनुप्रास नहीं, यहाँ पर अलंकार होगा उपमा अलंकार। किसना? उपमा अलंकार होता है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है? तो कौन होता है? तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। कौन सा होता है? सोरठा होता है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो चौपाई चरण के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 आपके सामने कि झांसी की रानी कविता में रस है, तो कौन सा रस है झांसी की रानी कविता में? तो इसमें वीर रस है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 74 है आपके सामने सर पटकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या है? तो सर पटकना, इसमें इस मुहावरे का अर्थ हो जाए हताश होना। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि कौवा चला हंस की चाल और लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ये कौवा चला हंस की चाल अंधानुकरण, क्या अंधानुकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि रस के अवयव हैं, तो कितने हैं रस के अवयव ये आपको बताना है। तो रस के अवयव हैं 4। कितने हैं? 4 हैं। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि मोटी शब्द है, तो मोटी कैसा है? तो मोटी एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा? मोटी एक पुल्लिंग शब्द है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न 78 है आपके सामने कि कवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत को, तो इसे लिखा गया है अवधी भाषा में। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 79 आपके सामने कि हिंदी दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है तो कौन सा है। तो हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है वो है उद्दंड मार्तंड। कौन है, उद्दंड मार्तंड। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 81 आपके सामने के निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। पढ़ लीजिएगा। तो भक्तों की मंडली जा रही थी, ये शुद्ध वाक्य। भक्तों की सेना नहीं जाती, ना ही भक्तों की टुकड़ी जाती, ना ही भक्तों की भीड़ जाती है। तो भक्तों की सिर्फ उसे मंडली जाती है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने के रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो कुल कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने के निम्न में से कौन सी प्रसाद की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो कौन सी नहीं बताइएगा। तो पल्लव। कौन, पल्लव नहीं है जयशंकर प्रसाद की रचना। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने को निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन नहीं है मुहावरा। तो निर्धन आदमी होना, ये मुहावरा नहीं है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने की सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कबीश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि है तो कौन सी संधि है कबीश्वर में। तो इसमें है दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने के निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो कौन सा तद्भव शब्द है। तो साजन। कौन, साजन ये तद्भव शब्द है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ, सही विकल्प। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का जो सही विकल्प है वो है तंग करना। क्या, तंग करना। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।